नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे तुषार जेम्स में। दोस्तों पहली बात तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को इतना प्यार सत्कार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए। आप लोग की आज सपोर्ट से हम लोग के सब्सक्राइबर हम लोग हो चुके हैं। उसकी सेलिब्रेशन भी हो चुकी है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभारी। इससे ये हमें पता चल पा रहा है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं या आप तक सही दिशा में पहुंच रही है। दोस्तों हम लोग का मेन कंटेंट ये नहीं है कि हमें वायरल होना है या फिर वायरल होने के लिए पॉडकास्ट में हम लोग कुछ भी बता दे रहे हैं, कोई भी रेमेडी बता दे रहे हैं। वो से हम लोग का वो चीज़ नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि जो आजकल पॉडकास्ट चल रही हैं, लोग कुछ भी पंडित लोग आकर के कुछ भी चीज़ आकर के कुछ रेमेडी बता रहे हैं, उसी को आप लोग वायरल कर रहे हैं। बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों तक सही दिशा में सही चीज़ पहुँचे। कोई भी रेमेडी करने से पहले सबसे बेसिक चीज होती है कि उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाया जाता है। बट आजकल पॉडकास्ट में क्या दिखा जा रहा है कि आप ये चीज कर लें, शनि को अच्छा करना है तो किसी के घोड़ी कनाल की चाहे बोट की कील की छल्ले बना के पहन लें, या फिर कि कॉन्वालेक्सा बोल लें। ये सब चीज करने से पहले एक प्रॉपर कुंडली विश्लेषण होती है कि आपको ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्यों सही कह रहा हूँ सर मैं? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो, जब तक विश्लेषण नहीं होगा कुंडली का जी तब तक उसकी अच्छे तक ढंग से हम डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। जी और कुछ भी बाजार में बिक रहा है तो कुछ भी चल ही रहा है आजकल सारा। तो हमें ऑथेंटिक चीजें करनी है, सारी चीजें, और कुंडली का विश्लेषण करा के फिर इस चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान है ये। मतलब ये नहीं कि आपको जो भी कहे और आप फॉलो करो। हर चीज के पीछे एक थ्योरी है, और वो भी आप कुंडली विश्लेषण कराइए उसका, उसके बाद फिर सारा। तो जैसे कि कुछ साल पहले रील फेमस हुई थी कि आप कॉन्वेलेक्स बोलिए, पैसों की बारिश हो जाएगी। ठीक है, आप ये वर्ड बोलिए। तो क्या वो वर्ड्स पूरी 150 करोड़ आबादी जनता के लिए जायज बनता है, या फिर किसी किसी को इस चीज रेमेडी करनी चाहिए? देखो, सब कॉपी का कॉन्सेप्ट है। हमारे सनातन में ना मंत्र चैंटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कोई भी गायत्री या कोई भी आप मंत्र चैंटिंग करो, या कोई भी गुरुज के पास जाते हो तो नाम जपने के लिए देते हैं। वो थ्योरी वही है। तो वो स्विच वर्ड्स के नाम से आजकल फेमस है। पाश्चात्य में ये चीजें चलती हैं। तो कोई वर्ड्स दे देंगे, कोई भी कॉन्फ्लेक्सा दे देंगे, कुछ भी वर्ड्स देंगे। और बुद्धिज्म में कुछ भी ऐसे वर्ड्स होते हैं कि आपका ध्यान लग जाता है। मतलब कुछ भी आप कोई वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो ध्यान लग जाता है। उस वजह को चैंटिंग करते 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 आपका ध्यान लग जाएगा। जब ध्यान लगेगा तो आप उस चीज को फोकस करोगे तो वो अट्रैक्ट होती है चीज। तो ये थ्योरी है सारी एकदम। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप लोग को सीधा अंधाधुन होकर के सब कुछ चीज़ फॉलो नहीं करना है। आपको किसी से कहा जाए कि अब ये फलना ये रेमेडी कर लें, आपके पैसों की बारिश होगी घर में, ऐसा चीज़ नहीं होता है। हमें प्रॉपर उसके कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ता है, तभी हो जाके रेमेडी करनी होगी। वो रेमेडी खराब होगी, आपने वायरल में देख लिया कि हाँ जी भाई ये सब चीज़ करने से पैसे बारिश हो जाएगी, घर की औरतों को ये सब करने से औरतों की शुक्र अच्छा हो जाएगा, ये सब चीज़ें आजकल चल रही हैं सब चीज़ें। देखो, इसमें क्या है, कुंडली में अगर आपके अष्टम भाव में कोई प्लैनेट्स पड़ा हुआ है और उसका देवता है, तो उसकी आप अगर चैंटिंग करो, यानी अगर मंगल अष्टमेश है और हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपकी दुर्घटना जरूरी होगी। अब जैसे मोदी जी हैं, वो डेली रुद्राभिषेक करते हैं प्रतिदिन। अगर आपका कर्क लगन, मतलब आपका जो कर्क राशि होगी वो अगर अष्टमेश होगी तो आपको बहुत सीरियस कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे फॉलो नहीं करना किसी को भी। अपना कुंडली का विश्लेषण कराना है। और घर का मेन वास्तु बहुत काम करता है। मेन ही वास्तु काम करता है, उसके बाद चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो ये पूरी थ्योरी है इसके पीछे। तो हम लोग का आज का टॉपिक ये है कि आधे लोगों को जानकारी नहीं है। जिनके पास जानकारी है वो सिंपल पॉडकास्ट में वायरल होने के लिए कुछ भी बना दे रहे हैं। मैं उन लोगों का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बताएं कि भाई हर किसी के लिए चीज़ नहीं है। हर किसी की चीज़ नहीं है। हर किसी ना किसी का कुछ 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 दिशा दोष कुछ ना कुछ कुंडली में होता ही होता है। अगर उसके अपोजिट में वो चीज़ कर लेते हैं तो नुकसान भी दायक, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। अभी लास्ट में ही पीछे एक क्लाइंट्स, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, आए थे हमारे पास। तो वो गूगल सर्च करके आए थे पूरा। उन्होंने माणिक भी डाला हुआ था और उन्होंने पन्ना भी डाल लिया था, और नीलम के लिए वो कंफ्यूज हो। उनकी कुंडली में नीलम ही सुटेबल था, लेकिन उन्होंने गलत स्टोन डाले हुए थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने पन्ना ले लिया, पन्ना डाला, और उसके बाद उनको मैंने बोला कि थायराइड की प्रॉब्लम है, कह रहे हाँ जी। फिर भी पन्ना डाला, उनके लिए सूट नहीं कर रही थी वो चीज। लेकिन क्या है कि खुद का लोग ना कहते हैं हम मानते नहीं है। एक्चुअली में जानना भी नहीं चाहते वो। पूरा साइंस है।
तो सर जैसे आपने बताया कि ये सब चीज़ें साइंस है, बट बहुत से जैसे आपने एग्जांपल लिया अभी, तो लोगों को ऐसे मन में डर क्यों है हर चीज़ को जेम्सटोन्स को लेकर के? कि ये चीज़ देखो खराब कर देगा, ये चीज़ कर देगा। 24 घंटे किस चीज को देखोगे तो आपके माइंड में चीज छपेगी। आप, मैंने कहा ना, आप जानना नहीं चाहते उसको। हुँ, अच्छा, ये जो विज्ञान है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे, अच्छे वास्तु, वो थोड़े से उनकी फीस ज्यादा है। बिल्कुल। तो वो, और स्टोन जो लोगे वो भी कॉस्टली होगा जो नेचुरली होगा। तो इस वजह से लोग थोड़ा ना कॉपी वाला काम करते हैं ज्यादा। कॉपी सक्सेस नहीं होती कभी भी, बिल्कुल, सीधी सीधी बात है। तो वो शॉर्टकट देखते हैं, और शॉर्टकट कभी सक्सेसफुल है नहीं। कितने करोड़ों लोग हैं उसमें, एक दो बंदों को किसी तुक्के से हो गया काम, तो वो सबका नहीं है ना सारी चीजों का। तो अपने आप तुक्के से कोई काम हो जाएगा कि किसी ने पन्ना डाल लिया और वो हिट हो गया, तो एक्चुअली पन्ना काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसका ग्रह काम कर रहा होगा। बिल्कुल। तो ये थ्योरी है सर। तो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमें जितने ऑडियंस है हमारी, कि हर पत्थर हर किसी के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल ही काम नहीं करता। जिसकी कुंडली में कोई ग्रह खराब जगह बैठा हुआ है। हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना है, कोई डीएक्टिवेट करना, तो उसके हिसाब से स्टोन्स प्योर डालने चाहिए। सर बिल्कुल कुछ प्योर स्टोन्स होने चाहिए। सर बाकी ऑडियंस को तो ये भी जानकारी नहीं है कि कौन सा स्टोन कौन से ग्रह को ठीक करने के लिए चाहिए होता है। देखो वो तो बेसिक है, आजकल तो बहुत ज्यादा सर्चिंग। अगर हम भी बताया तो मूंगा है मंगल के लिए। अब मंगल आपका कहाँ है, जरूरत है या नहीं है, कितने रत्ती का होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब लोग 4-5 रत्ती का ही डाल लेंगे, 3 रत्ती का, तो कम से 7.25 रत्ती होना चाहिए। 7.25, 10-10, 12-12, 14-14 रत्ती भी आपको प्लैनेट्स के हिसाब से डलवाना पड़ेगा। फिर वो रेंज उसकी बढ़ती चली जाएगी, ओरिजिनल होंगे। तो फिर लोग कॉपी की तरफ जाते हैं। मूंगा मंगल के लिए हुआ, फिर आगे। पुखराज हो गया अपना गुरु के लिए, और जो पन्ना हो गया हमारा बुध के लिए, और अपना चंद्रमा के लिए मोती हो गया, और राहु के लिए हो गया हमारा स्टोन गोमेद, और केतु के लिए लोहसनिया हो गया। और शनि के लिए तो आप सबको पता है कि नीलम का कॉन्सेप्ट है ज्यादा। तो नीलम तो बहुत कहा जाता है कि खतरनाक स्टोन होता है। देखो, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं लोगों को ये कहता हूं, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर, आप अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है ना। ये आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किसी को दान नहीं दे रहे। तो जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करोगे, अपना घर भी अच्छा बनाओगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है स्टोन्स की। तो वो आपको मल्टीपल और ज्यादा चीजें देगी। वही चीज आप डुप्लीकेट डालोगे तो डुप्लीकेसी के हिसाब से देगी। तो स्टोन बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, बिल्कुल। और उसका पूरा एक रेंज ओवर होता है, रेंज, और पूरा स्टोन का कॉन्सेप्ट हम उस रेंज के हिसाब से बताते हैं। किसी अगर कोई आम इंसान है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, चाहे मेरे को कोई बुरी नजर लगी हुई है, या फिर घर में कोई वास्तु दोष है, तो ये सब इसको कैसे पता चलेगा? क्या सिम्टम, बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं इन सब चीज़ों के? देखो, उसका नेगेटिव खाने की तरफ अट्रैक्शन रहेगा, विचार भी नेगेटिव होंगे, सारा दिन सुस्त रहेगा वो, और रात को वो एक्टिवेशन हो जाएगी उसकी। अभी देखो, पीछे अभी दिल्ली में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई किसी ने अपने मतलब मदर फादर सिस्टर को मार दिया। वो नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। 24 घंटे आप विचारों का कॉन्सेप्ट आपका नेगेटिव, वो नेगेटिव एनर्जी ही कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हो जाती है। तो गलत भोजन, गलत व्यवहार, गलत संगत, ये आपको अट्रैक्ट करेगी चीजों को। अब हम ज्ञान दे रहे हैं तो कोई ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करोगे, अगर हम यही उल्टी बात करेंगे लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव की ही कॉन्सेप्ट है। आजकल मूवीज देखो कौन सी चल रही है, नेगेटिव फाइटिंग वाली। जो अभी आई एक पुष्पा 2 हिट है और यही कोई दूसरी फिल्म आई हुई होगी, अगर मान लो कोई भी वैसे धार्मिक, तो कोई वहां कोई देख भी नहीं रहा। कोई नहीं तो ये एनर्जी चेक करने का कॉन्सेप्ट। आपके घर में भी एनर्जी ऐसी कि आपके घर के अंदर पूजा पाठ हो रही है नहीं हो रही, पूजा में दिल लगना नहीं लग रहा, घर के लोगों में आपस में सामंजस्य है या नहीं है, ये देखा जाता है। बेसिक है कि नॉर्थ ईस्ट आपका खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं, आपका चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आपको कहीं ना कहीं से खुद ही लगेगा मुझे नजर लग गई, मुझे नजर लग गई, मुझे नजर लग गई, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हो चीजों को। तो आपको वही, जैसे पीछे वीडियो मैंने मंगल कहा था कि एक्टिवेशन करो, मंगल एक्टिवेट करो, तो ये एनर्जी दूर रहेंगी। तो हमारी ऑरा बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ऑरा का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे 5 प्राण होते हैं, तो उन प्राणों को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सर हमने पिछले वीडियो में पॉडकास्ट में ये जाना था कि जो हमें सेलिब्रिटीज लोग हैं, चाहे वो जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको नजर क्यों लगती है? आपने बताया था कि उनका मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा नहीं, उन्होंने एक्टिवेशन कर रखा है मंगल। वो देखो, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट ही नहीं करते ना भाई। मैं अट्रैक्ट कैसे होंगी? मैं नेगेटिव चीजों को ध्यान दूंगा,
मैं सोचूंगा ही नहीं। जब मैं सोचूंगा ही नहीं नेगेटिव के लिए तो मेरे पे अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती चीजें। बिल्कुल। तो पॉजिटिव, अब लोग सोचते हैं हम पॉजिटिव कैसे रहें, मतलब ये पॉजिटिव रहना लोगों के लिए टास्क हो गया बहुत बड़ा। क्योंकि अब वो मैं कहता हूँ कि भैया नेगेटिव, पहले सबसे पहले फोन हटा दो। हाँ, आप कहीं भी देखो, कहीं मेट्रो देखो, कहीं तो स्क्रॉल करते रहते, देख नहीं रहे, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है ना। हर चीज फटाफट फटाफट चाहिए, वो एक ब्रेक ही नहीं हो रहा, वो तो माइंड को कितनी जल्दी कितनी नेगेटिवेशन आ रही है चीजों की। तो ये पूरा एक साइंस है, पार्ट है, इस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट हो रही है। तो उसके लिए फोकस होने के लिए वो सारी चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। अपने संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले गुरुकुल होते थे, सुबह 4 बजे उठाया जाता था सबसे पहले, और आज बच्चा ही 12 बजे उठ रहा है, उसकी मदर ही उठ रही है। तो बहुत चीजें हैं, मैं हर चीज की अपनी लाइफ होती है, तो थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को सेटल करो। टाइम लगेगा, ये नहीं कि एक दिन हो जाएगा, चीजों को टाइम लगेगा पूरा। तो ना रेस में है, किस लिए, अच्छा कहाँ जाना है आपने, क्या कर लोगे भैया, गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मतलब करोगे, अच्छा करोगे क्या, लोग अपने से क्वेश्चन नहीं करते। भैया अगर आपने इतने सारे कपड़े खरीद लिए तो आप करोगे क्या, भाई और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब और चाहिए होगा ना तो सब नेगेटिव होगा। तो आप अपने आसपास प्रकृति देखो कि जो वृक्ष है वो दे ही रहे, नदी दे ही रही है, ये वायु फ्री में दे रही है। हमें चाहिए, हम ग्रीडिंग है, ग्रेड है, हम लालची है, लोभी हैं। हम, हमारे साथ कोई काम करने वाला है या हमारा कोई कंप्यूटर, हम उसे हम जेलस करते रहते हैं। सर अंत में मैं इसी हमें दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हर किसी का आज तक किसी का नवग्रह अच्छा नहीं रहा है। हमें 4 युगों में सिर्फ एक ही इंसान था जिसका नवग्रह अच्छा था, वो था रावण। तो हर किसी का कोई ना कोई ग्रह उसका भी खराब था, उसका भी खराब था। उसका भी खराब था। देखो उसका, उसकी लंका प्रॉपर वास्तु से बनी थी। हनुमान जी ने ना सबसे पहले लंका जलाई थी, तो उसका वास्तु खराब करा पहले। प्लैनेट्स तो उसने कंट्रोल में कर रखे थे ना, वास्तु उसका सेटल था, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने लंका बनाई थी। तो हनुमान जी को इस बात का पता था, तो उन्होंने सबसे पहले उसको जलाया, वास्तु खराब कर। जब वास्तु आपके घर का, शॉप का, किसी भी शोरूम्स का अगर खराब होगा तो प्लैनेट्स फिर बाद में काम करेंगे। वास्तु पहले मेन सेटल होना चाहिए सारी चीजों का, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। अभी आप दिशाएं गलत कर दो, आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएंगे, 21 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। कि आप दक्षिण दिशा के अंदर एक नीला सा रंग मार दो, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, तो आपको लगेगा कुछ हो गया, कुछ किसी कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो गई। ये चीज, और 100% काम करता है, 101%। किसी के घर में नेगेटिविटी है तो ये सब चीजें वो कलर देखो, पंच महाभूत क्या है, पंच महाभूत तो क्या है वो, जल, अग्नि, वायु, गगन और नीर। तो ये ही तो हमारे पांच प्राण है, पंच प्राण है वे। और आप अग्नि के घर में अगर जल रख दोगे तो क्या होगा, तो ये जब तंत्र होता है तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। वो एक पूरी थ्योरी, एक साइंस है। तो कोई भी चीज की एनर्जी को, सोल को, किसी नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये पंच महाभूत, इसलिए भूत बोला, पंच महाभूत क्या है, तो वो पूरा एक पार्ट है, कभी आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे चीजों का। तो इसलिए बैलेंसिंग जरूर है लाइफ के अंदर, वही हमारे बॉडी के अंदर। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये पन्ना पुखराज ये सब भी पहनना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे घर के वास्तु ठीक होनी चाहिए, हमारे घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए, तभी ये सब पीछे पन्ना पुखराज ये नीलम ये सब चीजें, तभी सभी ये सब काम कर पाएंगे। और स्टोन्स ओरिजिनल होने चाहिए। हाँ, और स्टोन्स ओरिजिनल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। तो हम तुषार पे हैं यहाँ पे, हमारे पास आप गोल्ड मॉल आ सकते हैं गुड़गांव में, हमसे परचेज कर सकते हैं। हम सर्टिफाइड प्योर नेचुरल जेमस्टोन्स भी रखते हैं हम लोग, 100% रखते हैं। अगर किसी को सर से कंसल्टेशन चाहिए वस्तु के लिए तो सर के पास आ सकते हैं। और हमारी ये मुहिम है दोस्तों कि आप किसी गलत दिशा में ना जाएं। हमने चालू ही इसी चीज के लिए किया है कि आपको आप तक सही नॉलेज पहुंचे। आपको स्टार्टिंग में वास्तु ठीक करने की जरूरत नहीं है, या स्टार्टिंग में कोई पत्थर पड़ने की जरूरत नहीं है। उससे पहले जो आपके अर्निंग मेंबर हैं, मेन आपके जो मोनेशन जाना चाहिए, जो आपके मेन अर्निंग मेंबर उनकी वास्तु मेन देखी जाएगी। मेन जो घर का जो बॉस है वो सेटल होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब है, जैसे जो बॉस होगा, जैसे उनका फादर होंगे या कोई ब्रदर होगा, और उनके साथ उनकी मदर, वो घर की गृह लक्ष्मी, इसीलिए तो गृह लक्ष्मी बोला जाता था। आजकल तो हाउस वाइफ बोला जाता है, हाउस वाइफ नहीं, वो गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी, बिल्कुल। तो हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ है तो वाइफ ही है, फिर
वो चल रहा है ऐसे। लेकिन गृह लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है, घर को वो समेट के चल रही है। तो इसी वजह से वो जब आदमी कमाने जाता था तो कम में भी ज्यादा बरकत होती थी, आज ज्यादा में कम है। बिल्कुल यही हो रहा है। तो वो आपने मैनिफेस्ट रॉन्ग करा हुआ ना हर चीजों को, कि स्त्री को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो वो पूरा बैलेंस होगा, बच्चों को सारा बैलेंसिंग, जब तक घर बैलेंस नहीं होगा, वही पंचमहाभूत का गुण, वही वास्तु आ गया सारा हर जगह। तो अगर आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं करोगे। पैसा तो आप बहुत कमा लोगे, अल्टीमेट क्या चाहिए, पीस ही चाहिए ना। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको पीस चाहिए, फिर आप पीस ढूंढोगे, फिर पीस मिलेगा नहीं। तो वो साधुओं में मिलता है, संतों में मिलता है, उन पे पैसा भी खूब है और वो खाली है। बाबा रामदेव को देख लो, सदगुरु जी को देख लो, वो क्या है, आप देखो उनके उनके ठहाके में बच्चे की तरह हंसी है। आप हम देख लो, हम हंसते हैं हमारे हंसी में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा पता नहीं कितने परेशान होकर जबरदस्ती हंसाया जा रहा है हमें। तो जब तक फ्लो नहीं आएगा ना, जब तक फ्लो नहीं आएगा तो लक्ष्मी अट्रैक्ट नहीं होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है विष्णु पे, वो कहीं नहीं जाएगी। तो विष्णु ही बनना है, तब जाके लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी और आपके हर काम बनेंगे, हर चीज आप यहाँ पे भी और ऊपर भी ग्रोथ ही करते चले। तो इसी चीज से हम समापन करते हैं इस पॉडकास्ट का। और दोस्तों, किसी भी कोई वायरल रील देख करके आप इस चीज में ना जाएं कि हमें ये चीज करना है, हमें ये चीज पहन लेना है, हमें ये रेमेडी कर लेनी है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें सबसे पहले अपनी कुंडली को विश्लेषण कराना पड़ता है, तब वो चीज हम उस पर सूट करेगी या नहीं करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे अंधाधुन होकर के रील को वायरल रील को ना देखें, ना उसको इम्प्लीमेंट करें। किसी को भी हमसे अगर स्टोन चाहिए या फिर हमें कंसल्टेशन चाहिए या वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, एड्रेस गिवन है, वहाँ हमें कांटेक्ट करें। हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। हमारे पास अभी ऑफर चल रहा है फ्री हॉरोस्कोप का। हम फ्री हॉरोस्कोप आपको दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे खाली हाई बोलिए, आपके पास डिटेल्स भरिए, हम आपको फ्री हॉरोस्कोप दे देंगे। अगर किसी को वास्तु कंसल्टेशन चाहिए या फिर स्टोन रिकमेंडेशन चाहिए, कौन सा स्टोन आपको पहनना नहीं पहनना है, हमारे यहाँ पे आइए। तुषार जेम्स गोल्ड मॉल में गुड़गांव में हमारे शोरूम है। हमारा प्रॉपर सभी बैठते हैं, आचार्य विकास नामा सभी बैठते हैं हमारे यहाँ। आप किसी वक्त आइए और हमें सेवा करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया सर। ओम नमो भगवते वासुदेव।